नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। अक्सर पाकिस्तान से दोस्ती को सदाबहार बताने वाला चीन अब अपने इसी सदाबहार दोस्त पाकिस्तान पर शक कर रहा है और इसकी वजह है खैबर पख्तूनवा में हुआ बम धमाका। इस धमाके में चीन ने अपने 9 इंजीनियरों को खो दिया है और इसी के बाद से दोनों की दोस्ती पर गहरे काले बादल छा गए हैं। ऐसे में ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान और चीन अपनी पुरानी दोस्ती के पैमाने पर खरे उतरते हैं। ये सब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में बुधवार को हुए एक बम धमाके में बस में सवार 13 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 9 चीनी इंजीनियर और पाकिस्तानी सेना के 2 जवान भी शामिल थे। घटना के बाद बुधवार को ही चीन ने पाकिस्तान से इस मामले की सख्ती के साथ जांच करने को कहा था। उसकी ओर से बम धमाके की निंदा की गई थी और पाकिस्तान से कहा गया था कि वो अपने देश में मौजूद चीनी नागरिकों, संस्थानों और तमाम परियोजनाओं को पुख्ता सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन एक दिन बाद ही चीन ने इरादा बदल दिया है और खुद भी धमाके की जांच में शामिल होने की बात कर रहा है। पाकिस्तान में हुई घटना की चीन की ओर से भी जांच किया जाना एक तरह से उसकी संप्रभुता को भी चुनौती देता है। हालांकि चीन की ओर से जांच में शामिल होने का ऐलान किए जाने के बाद भी पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो पाए। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान से मांग की है कि अगर ये घटना आतंकी हमला पाई जाती है तो फिर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें कि चीन अरबों डॉलर की CPEC योजना के तहत पाकिस्तान में कई परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है। स्थानीय लोग चीन की इन परियोजनाओं का विरोध भी कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ही क्वेटा में विद्रोहियों ने चीन के राजदूत को निशाना बनाते हुए एक होटल को विस्फोटकों से उड़ा दिया था। विद्रोहियों को सूचना मिली थी कि चीनी राजदूत क्वेटा के सेरेना होटल में ठहरे हुए हैं। हालांकि हमले के समय वे इस होटल में मौजूद नहीं थे। इस धमाके में कम से कम 5 लोग मारे गए थे। मालूम हो कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्कों में पहला और दुनिया का ऐसा केवल तीसरा देश था जिसने सोशलिस्ट क्रांति के बाद चीनी गणतंत्र को मान्यता दी थी। पाकिस्तान ने इस मान्यता की घोषणा 4 जनवरी 1950 को कर दी थी। जब चाउ एन लाई ने अपनी पहली पाकिस्तानी यात्रा शुरू की थी तो पाकिस्तान और चीन के बीच रणनीतिक रूप से कुछ भी सामान्य नहीं था। ये केवल व्यवहारिकता ही थी जो चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती के बीज को बो रही थी। जब चीन ने 1962 में सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ युद्ध छेड़ा तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मुख्य वजह भारत से साझा दुश्मनी बताई गई। कई सालों के लिए इस साझा दुश्मनी को उनकी दोस्ती का मुख्य कारण भी माना जाता रहा या कम से कम इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे। लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कमजोर होती जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।